ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 10 मार्च को हॉलीवुड की 65वीं साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। भारत में इसे अंग्रेजी के साथ में हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया गया है। मैंने इसका हिंदी डब्ड वर्जन देखा आज दोपहर को ही। बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्क्रीन्स पर इसे भारत में रिलीज किया गया है। सोनी पिक्चर्स जो इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने भी इस फिल्म को प्रमोट करने पर कुछ खास ऐसा ध्यान नहीं दिया, कुछ कोई उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और इसी बात से फिल्म रिलीज़ होने से पहले से ही पता था, ये अंदाज़ा आ गया था कि भाई फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं है। इसी कारण से इसके जो मेकर्स है वे भी इसे प्रमोट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और 2 दिन पहले से ही इस फिल्म के जो बाहर से रिव्यूज़ भी आ रहे थे, उनसे भी ये पता चल गया था कि फिल्म काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ आज मैं फिल्म देखने के लिए थिएटर में गया था। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है स्कॉट बेक और ब्रायन वुड्स, जिन्होंने अ क्वाइट प्लेस के पहले पार्ट की कहानी लिखी है। और मैंने जब 65 का ट्रेलर रिव्यू किया था, उसी समय मैंने ये बात आपको बताई थी कि अ क्वाइट प्लेस का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पूर्ण रूप से डायरेक्शन और डायरेक्टर के द्वारा फिल्म को और कहानी को दिया गया जो ट्रीटमेंट है उसी पर निर्भर है। वह कहानी कोई ऐसा मेजर रोल प्ले नहीं करती है। अगर आप अ क्वाइट प्लेस की कहानी देखेंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा जिसमें कोई ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूर्ण रूप से डायरेक्टर की फिल्म है। और ये बात आप 65 को जब देखेंगे तब आप फील करेंगे कि स्कॉट बेक और ब्रायन वुड्स, उन्होंने कुछ भी ऐसा अलग या क्रिएटिव यहां पर करने का प्रयास नहीं किया है। 65 की कहानी इतनी सिंपल है, और उस सिंपल कहानी में भी उन्होंने कुछ सब प्लॉट्स ऐड किए हो, या कैरेक्टर्स को डेवलप करने पर कोई उन्होंने काम किया हो, या फिर चलो कहानी और कैरेक्टर्स नहीं तो कम से कम विजुअली हमें कुछ अलग ऐसा एक्सपीरियंस दे, या जिन प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स की बात फिल्म को रिलीज करने से पहले हो रही थी, ऐसे कुछ क्रीचर्स उन्होंने डेवलप किए हो। ऐसी कोई भी अलग क्रिएटिव या नया ऐसा कुछ उन्होंने इमेजिन किया हो, ऐसा कुछ भी आपको इस पूरी फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 65 मिलियन ईयर्स अगो, उस समय से फिल्म की कहानी शुरू होती है, करोड़ों वर्ष पहले से, 6.5 करोड़ वर्ष पहले से। और फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि उस समय कई सारी सभ्यताएं फल फूल रही थी अलग अलग प्लैनेट पर। और कहानी शुरू होती है सोमारिस प्लैनेट से। एक समुद्र का किनारा दिखाया जाता है, बीच, जहाँ पर मिल्स, उसकी पत्नी और बेटी है, बैठे हुए हैं। और बेटी को एक बहुत ही दुर्धर ऐसा रोग है जिसके उपचार के लिए मिल्स के पास में अभी पैसे नहीं है। और अब वो एक एक्सप्लोरेशन पर जाने वाला है जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं उसके बेटी के इस दुर्धर ऐसे रोग का उपचार करने के लिए। तो हमें सोमारिस प्लैनेट के बारे में इतना तो पता चल जाता है कि भाई ये एक बहुत ही विकसित ऐसी सभ्यता इस प्लैनेट पर रहती है, काफ़ी एडवांस्ड है कहाँ टेक्नोलॉजिकली, तभी तो वो इतने अलग अलग प्लैनेट पर 2-2 वर्ष के लिए एक्सप्लोरेशन पर जा पा रहे हैं। और आगे जाकर कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि जो मिल्स है उसके पास में अलग अलग ऐसे गैजेट्स हैं जो काफ़ी एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली। और मतलब आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ वो गैजेट्स कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ बहुत ऐसा क्रिएटिव आपको देखने को मिलेगा, पर इतना है, इतना पता चलता है कि हाँ भाई काफ़ी एडवांस्ड है। कुछ विकसित ऐसी सभ्यता सोमारिस प्लैनेट पर रहती है। हालांकि प्लैनेट हमें कहीं पर भी दिखाया नहीं गया सोमारिस, जैसे कि मैंने कहा समुद्र के किनारे को ही बस उन्होंने दिखाया है। मतलब वहाँ भी उन्होंने पैसे को खर्च नहीं किया कि हम चलो सोमारिस प्लैनेट को दिखाए कि वहाँ की सभ्यता कैसी है, लोग कैसे हैं, कितने वो विकसित थे 65 मिलियन ईयर्स एगो। वो कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया, बस समुद्र का किनारा है। और उसके बाद में सीधे मिल्स हमें स्पेसशिप में दिखाई देता है जो पृथ्वी पर आकर क्रैश करता है। पर पृथ्वी 65 मिलियन ईयर्स एगो, 6.5 करोड़ वर्ष पहले के समय की पृथ्वी दिखाई है, जब पृथ्वी पर पश्चिमी सभ्यता की सृष्टि के विकास की जो थियरी है उसके अनुसार 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स थे। तो उसी थियरी को बेस बनाकर उन्होंने इसकी कहानी को लिखा है। 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये पहले के समय के पृथ्वी पर इनकी ये स्पेसशिप आकर क्रैश करती है, और इसमें केवल मिल्स सर्वाइव करता है और उसके साथ में एक 9 वर्ष की बच्ची है। अब मिल्स तो अंग्रेजी में बात कर रहा है सोमारिस प्लैनेट से होकर भी, पर जो बच्ची है वो एक अननोन ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही, तो मिल्स उसे समझ नहीं पा रहा। और दोनों इसी प्रकार से बस इशारों इशारों में एक दूसरे के साथ में पूरी फिल्म में इंटरेक्ट करते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच के भी रिलेशनशिप पर या वो भी कुछ खास ऐसा उन्होंने डेवलप नहीं किया है कि हम उनके बारे में फील कर पाए कि भाई मिल्स अपनी बेटी को छोड़कर आया है और यहाँ पर उसे एक और बच्ची, एक बेटी मिली है। तो वो एक इमोशन जो होना चाहिए था पिता पुत्री की तरह, वैसा भी कुछ हम फील नहीं कर पाते उन दोनों की तरफ। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में उन्होंने कोई खास ऐसी मेहनत नहीं की है। तो
समुद्र के बाद में सीधा स्पेसशिप आकर पृथ्वी पर क्रैश कर गया, और क्रैश करने के बाद में मिल्स और कोआ नाम की जो 9 वर्ष की बच्ची है वो बस अभी अलग अलग डायनासोर से सर्वाइव कर रहे हैं, बस वहाँ पर भाग रहे हैं। इसके अलावा कहानी में कुछ भी नहीं है। और चलो अगर आप ये भी सोचेंगे कि चलो अब उस समय के कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स, ढेर सारे क्रीचर्स वगैरह हमें दिखाए गए होंगे, तो वैसा भी कुछ नहीं है। 2-4 प्रकार के डायनासोर्स उन्होंने दिखाए हैं, और वो भी इस प्रकार से दिखाए हैं कि वो ना कुछ हम थ्रिल फील कर पाते हैं, ना ही कोई ऐसा एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस वो हमें दे पाते हैं, ना हम कोई बहुत कोआ की या फिर मिल्स की चिंता कर पाए, ऐसा भी कुछ नहीं। क्योंकि 2 ही लोग हैं, और 2 लोगों में अगर किसी एक को वो मार देंगे या दोनों को मार देंगे तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? फिर 1.5 घंटे में वो हमें डायनासोर से तो नहीं दिखाने वाले पृथ्वी पर। तो ये तो अंदर से कंफर्म होता है कि भाई इन्हें कुछ होने वाला है नहीं। और ऊपर से वो बस 2-4 ऐसे कुछ डायनासोर्स उन्होंने दिखाए हैं, वो भी उसमें भी कुछ ऐसा क्रिएटिव या कुछ बढ़िया ऐसा इमेजिन किया हो राइटर और डायरेक्टर की टीम डियो ने, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं था कहानी में। उनके पास दिखाने के लिए कुछ था नहीं, कहानी को बस उन्होंने खींचा है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स आपको देखने को मिलेंगे या डायनासोर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो भी ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करने वाली है। बहुत ही कम बजट के साथ में बनाई गई फिल्म है, जो कि एक साइंस फिक्शन फिल्म की दृष्टि से सही नहीं है। और वो भी एक ऐसी फिल्म जिसमें उन्हें डायनासोर्स दिखाने थे, और 6.5 करोड़ वर्ष पहले की पृथ्वी जिसमें उन्हें वो कई सारे ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स, वनस्पति, पेड़ पौधे, कितना कुछ वो दिखा सकते थे। हालांकि जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ एक बार अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो फिल्म आपको उतना कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। आप देख पाएंगे पूरी फिल्म को, पर वो कहीं पर भी कनेक्शन आप कहानी या कैरेक्टर्स के साथ में फील नहीं करेंगे। बस फिल्म चलती जा रही है और आप देखते जा रहे हैं, कोई थ्रिल, कोई इमोशंस, कोई डर, ऐसा कुछ भी आप फील नहीं करेंगे। मैं 65 को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी या कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है, या कोई बहुत ऐसे डरावने सीन्स नहीं है जो बच्चों की दृष्टि से सही नहीं हो। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे भारत में थिएटर में रिलीज किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।